Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. We are moving towards another topic of collection letter today. लास्ट लेक्चर में कलेक्शन लेटर्स के बारे में स्टडी किया था। कलेक्शन लेटर्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देखी थी कि क्या होती है, उसके थ्री फोल्ड पर्पस क्या होते हैं, और कलेक्शन लेटर्स के लिए जो है वो राइट एटीट्यूड क्या होता है, उनको ड्रॉ करने के लिए किन पॉइंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं कलेक्शन लेटर्स के बारे में, वो कलेक्शन लेटर्स की सीरीज़ हैं, स्टेजेस हैं उस प्रोसेस की कि जो क्रेडिट परचेज या सेल के अंदर एक जो फंड्स कलेक्ट करने के लिए जो फर्म क्या प्रोसेस यूज़ करती है अपने क्रेडिट परचेजर्स के लिए, वो किस तरह जो है स्टेटमेंट सेंड करती है, और उसके बाद कलेक्शन लेटर्स की सीरीज़ स्टार्ट होती है। तो आज उसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि फर्म जो है वो क्या स्टेपिंग करती है और किस तरह जो है वो अपने जो फंड्स हैं वो रिकवर किए जाते हैं। तो स्टेजेस ऑफ कलेक्शन या सीरीज़ कह सकते हैं, इसको कलेक्शन सीरीज़ कह सकते हैं, कलेक्शन स्टेजेस कह सकते हैं। द सीरीज़ ऑफ लेटर्स ऑफ कलेक्शन में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कलेक्शन। जो है वो लेटर ऑफ कलेक्शन में इन सीरीज़ को, इन स्टेजेस को फॉलोइंग जो है कैटेगरीज उसमें डिवाइड किया गया है। पहले है जी द फर्स्ट रिमाइंडर, द सेकंड रिमाइंडर, डिस्कशन, अर्जेंसी। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन है वो इन चार चीज़ों के बारे में है, इन चार स्टेजेस के बारे में, इन चार कलेक्शन सीरीज़ के बारे में। फर्स्ट है जी द फर्स्ट रिमाइंडर। Every month, most firms send out statements to those customers who purchase goods on credit. हर माह जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेटमेंट सेंड करती हैं अपने उन कस्टमर्स को जिनके साथ जो डीलिंग है वो क्रेडिट पे चल रही होती है। बिज़नेस का एक बहुत ज़्यादा पोर्शन क्रेडिट पे चलता है, कैश ऑन जो है डिलीवरी चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा जो बिज़नेस की एक्सपेंशन है वो क्रेडिट पे जारी होती है। एक जो बिज़नेस है वो अपने कह लें कि बढ़ाने के लिए उनको जो गुड्स है वो क्रेडिट पे भी देनी पड़ती हैं, और ट्रस्ट भी करना पड़ता है बहुत से परचेजर्स पे कि वो फ्यूचर में जो है उनको अमाउंट की रिकवरी कर देंगे। तो हर माह जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सी स्टेटमेंट्स कस्टमर्स को सेंड करती हैं जो कि गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज करते हैं। दीज स्टेटमेंट्स सर्व एज रिमाइंडर्स टू मेक पेमेंट। इन स्टेटमेंट्स को हम रिमाइंडर्स कहते हैं। पेमेंट करने के को जो है वो रिमाइंड कराया जाता है। आप जो क्रेडिट परचेज़र होते हैं उनको नोटिफिकेशन दिए जाते हैं कि आपकी इतनी अमाउंट है, और एक रिमाइंडर के तौर पे भी उनको जो है वो रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप पेमेंट कर दें एज सुन एज पॉसिबल। दीज स्टेटमेंट्स आर आल्सो अ रिकॉर्ड ऑफ परचेज द कस्टमर हैज़ मेड पेमेंट फॉर। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो मंथली बेसिस पे जारी होती हैं, एक तो इनका पर्पस रिमाइंड करवाना होता है, दूसरा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है इन स्टेटमेंट्स की वजह से उन क्रेडिट परचेजर्स का जो आपसे टाइम टू टाइम डीलिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक रिकॉर्ड भी इन स्टेटमेंट्स की वजह से, फर्स्ट रिमाइंडर की वजह से एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाता है इन परचेजेस का, इन क्रेडिट परचेजर्स का, जिनको मंथली बेसिस पे जाती हैं स्टेटमेंट। तो वो एक फाइनल लिस्ट आ जाती है क्रेडिट परचेजर्स के पास कि जिनको स्टेटमेंट्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे सेंड की गई हैं। If these statements are forgotten or mislaid and the payment is not made, the businessmen have to write letters to remind customer of his payment of overdue accounts. अगर ये statements या तो कस्टमर क्लाइंट को आपने भेजी हैं और या उन्होंने फॉरगॉट हो गई हैं, भूल गए हैं वो, या उन्होंने मिसलेड कर दिया है, इसको मिसप्लेस हो गया है, या उन्होंने बॉदर नहीं किया इसको और पेमेंट नहीं की, तो तब इन स्टेटमेंट्स के बाद
जो बिजनेसमैन होते हैं वो कलेक्शन लेटर्स को स्टार्ट करते हैं, फिर वो प्रॉपर एक लेटर में क्लाइंट को रिमाइंडर देते हैं कि उनकी जो पेमेंट है वो ओवरड्यू होगी, उनके अकाउंट्स ओवरड्यू अकाउंट्स में अब डील किए जाएंगे। ओवरड्यू अकाउंट्स मतलब ऐसे अकाउंट्स जिनकी जो डेडलाइन होती है पेमेंट की वो ऊपर जा चुकी होती है, तो फिर उनको कलेक्शन लेटर्स, पहले तो एक मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो उन स्टेटमेंट्स को फॉरगॉट या मिसलेट कर दें तो उसके बाद जो पेमेंट ना आए तो फिर लेटर्स राइट किए जाते हैं बिजनेसमैन की तरफ से उन कस्टमर को रिमाइंड करवाने के लिए कि उनकी जो पेमेंट है वो अपने ओवरड्यू अकाउंट्स की एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर दें। द फर्स्ट लेटर इज सेंड टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू नोटिफाई हिम दैट हिज अकाउंट इज़ ड्यू। जो पहला लेटर कस्टमर को भेजा जाता है वो उसको ये नोटिफाई कराया जाता है, ये नोटिफिकेशन उस लेटर के थ्रू भेजा जाता है कि उसका जो अकाउंट है वो ड्यू हो चुका है, जो लिमिट ली हुई थी। अब क्रेडिट परचेज में हमेशा एक टाइम लिमिट फिक्स किया जाता है ना, तभी उसी बेस पे जो है वो क्रेडिट पे गुड्स जो हैं वो सेंड की जाती हैं। एक टाइम लिमिट जो है वो इसके लिए जो है वो चाहिए होता है, तो और वो टाइम लिमिट जो है जब पूरी हो जाती है तो तब अकाउंट ड्यू होने का जो है वो नोटिफिकेशन लेटर के थ्रू कस्टमर को सेंड कर दिया जाता है। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सर्विस इज अटैच्ड टू द फर्स्ट लेटर। अब उस फर्स्ट रिमाइंडर में फर्स्ट कलेक्शन लेटर के साथ जो क्रेडिट सेल की अकाउंट की समरी है, अभी मैं क्रेडिट परचेज की बात कर रही थी, अभी क्रेडिट सेल्स इधर क्यों है, क्रेडिट परचेज क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट परचेज है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट सेल्स है। तो आप जो स्टेटमेंट भेजेंगे जाहिर है अपने अकाउंट की भेजेंगे, जो आप मेंटेन कर रहे हैं क्लाइंट का वो आपकी पास सेल्स का अकाउंट होगा, क्रेडिट सेल्स का होगा, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको आप क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट सर्विस के अकाउंट के नाम से बेशक लें, तो उसकी एक स्टेटमेंट उस लेटर के साथ अटैच की जाएगी ताकि उसको अमाउंट भी बताई जाए कि जितनी अमाउंट उसके ऊपर ड्यू है, एक दफ़ा उसको रिमाइंडर उसका भी दिया जाए। तो ये पॉइंट थे हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर के, एक दफ़ा इनको गो थ्रू करते हैं जी। फर्स्ट रिमाइंडर में एक तो हर मंथ स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं जो क्रेडिट पर परचेजेज होती हैं, रिमाइंड करवाने के लिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अगर इन स्टेटमेंट्स को फॉरगॉट या मिसलेट कर दिया जाए तो फिर बिजनेसमैन जो हैं वो लेटर्स राइट करते हैं इन ओवरड्यू अकाउंट्स के लिए। कस्टमर को नोटिफाई किया जाता है कि उसकी पेमेंट ड्यू हो गई है और इस लेटर के साथ, फर्स्ट लेटर के साथ क्रेडिट सेल्स की जो स्टेटमेंट है वो अटैच की जाती है। ये सीरीज़ की जो था या कलेक्शन स्टेजेस की फर्स्ट स्टेज थी। नेक्स्ट स्टेज है जी द सेकंड रिमाइंडर। If the first letter receives no attention from the customer, a second statement of account along with the letter is sent to him. अगर फर्स्ट लेटर से का कोई जो है वो उस पर कस्टमर ने कोई अटेंशन नहीं दी, आपके फर्स्ट रिमाइंडर का कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो तब जो है एक लेटर दोबारा सेंड किया जाता है, उसके साथ फिर अकाउंट की स्टेटमेंट सेंड की जाती है, उसको दोबारा रिमाइंड करवाने के लिए एक सेकंड लेटर, सेकंड रिमाइंडर भेजा जाता है। दिस लेटर सजेस्ट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरसाइट और लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट हैड अकर। अब इस लेटर से ये पता लगता है या तो जो फर्स्ट रिमाइंडर है उसको निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया है। पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरसाइट का मतलब है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करने का चांस है, या आपने उसको बॉदर नहीं किया। और लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, या जो फर्स्ट ये जो है अज्यूम किया जाता है, राइटर ये अज्यूम करता है कि जो फर्स्ट रिमाइंडर का लेटर है वो गुम गया है। ट्रांजिट, लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट का मतलब है कम्युनिकेशन के दौरान, उस लेटर के ट्रांसफ़र होने के दौरान, ट्रांजिट वर्ड ट्रांसफ़र से लिया जाता है। जब राइटर ने उसको ट्रांसफ़र किया जो है रिसीवर को, तो उस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि वो जो लेटर है उस तक नहीं पहुंच सका, ये अज्यूम किया जाता है। तो इसलिए सेकंड रिमाइंडर सेंड किया जाता है स्टेटमेंट के साथ।
अब सेकेंड रिमाइंडर में कस्टमर से क्या कहा जाता है, इन द लेटर द कस्टमर मस्ट बी फर्दर रिक्वेस्टेड टू मेक एन अर्ली पेमेंट। वही जो मेन ऑब्जेक्टिव है कलेक्शन का कि आप अर्ली पेमेंट पॉसिबल करें, ये रिक्वेस्ट की जाती है। इसके साथ साथ डोंट यूज़ हार्श लैंग्वेज बट देयर मस्ट बी माउंटिंग प्रेशर ऑन द रिक्वेस्ट फॉर द चेक। इस रिमाइंडर में भी जो है हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। बेशक अकाउंट ओवर ड्यू हो चुका है, लेकिन बिजनेस टर्म्स में पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कैरी करना पड़ता है। आप जो चीज़ें डील करते हो वो पेशेंस के साथ करते हो तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहती हैं। इसमें भी हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, लेकिन आप जो रिक्वेस्ट करते हो चेक के लिए वो एक प्रेशर डालते हुए आपके लेटर में एक माउंटिंग प्रेशर होना चाहिए। माउंटिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर, हाई प्रेशर। आप एक फोर्सफुली जो है वो बात को कन्वे कर रहे हैं, हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बात है वो फोर्सफुली है और आप चेक की डिमांड कर रहे हैं। तो सेकंड रिमाइंडर इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट को भेजा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जी डिस्कशन। इफ़ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर्स आर नॉट आंसर्ड बाय द कस्टमर इट इज़ एसेंशियल टू सेंड अ थर्ड रिमाइंडर। अब ये सीरीज़ है। अब सीरीज़ उसी चीज़ को कहते हैं जो एक सीक्वेंस में चलती है। इस तरह ये एक सीक्वेंस चल रहा है कि फर्स्ट सेकंड फिर जो है वो डिस्कशन, इसलिए इसको कलेक्शन सीरीज़ का नाम दिया गया है कि अगर फर्स्ट और सेकंड लेटर का रिस्पांस नहीं आता, आंसर नहीं आता कस्टमर की तरफ से, तो फिर थर्ड रिमाइंडर सेंड किया जाता है, फिर एक और कलेक्शन लेटर सेंड किया जाता है। द एम ऑफ दिस लेटर इज़ टू गेट द चेक और ड्रा रिप्लाई फ्रॉम द कस्टमर। इसमें कस्टमर से ये डिमांड की जाती है कि या तो आप हमें चेक फॉरवर्ड करें, जो कि डील हुई थी, जो अमाउंट है उसका चेक फॉरवर्ड करें, या जो है उससे रिप्लाई मांगा जाता है कि आप हमें रीज़न बताएं, नॉन पेमेंट की रीज़न बताएं, आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। उसको डिस्कशन के फोरम पे लाने के लिए उससे रिप्लाई क्लाइंट से मांगा जाता है कि या तो आप जो है वो चेक फॉरवर्ड कर दें इस लेटर के बाद, थर्ड लेटर सेंड किया जा रहा है, स्टेटमेंट्स आपको भेजी गई हैं मंथली, या फिर आप इस जो है लेटर का रिप्लाई करें और हमसे मेन प्रॉब्लम डिस्कस करें। द टोन ऑफ अ थर्ड लेटर शुड बी फर्म बट पोलाइट एंड शो द अर्जेंसी ऑफ अर्ली पेमेंट टू बी मेड। थर्ड लेटर की टोन भी फर्मली होनी चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बात करें, पोलाइटली करें फिर भी, और अर्जेंसी जो है इसमें शो होनी चाहिए कि आपकी अर्ली पेमेंट होना अब अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरी है। अब ये अर्जेंट बेसिस पे होनी चाहिए, अर्ली पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल कर दें। फिक्स द, अब इसमें एक और आप लेटर में जो लेटर ऑफ डिस्कशन है, जो थर्ड लेटर है, इसमें आप एक सर्टन डेट को भी फिक्स करें कि इस डेट तक जो है वो पेमेंट कर दी जाए। फिक्स द सर्टन डेट बिफोर विच द रेमिटेंस मस्ट बी मेड। रिमेनिंग अमाउंट, जो अमाउंट है, जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है, एक सर्टन डेट फिक्स कर ली जाए कि इस डेट तक जो है वो पेमेंट आ जानी चाहिए। तो ये इससे, इस डिस्कशन के पॉइंट से जो राइटर है, जो सेलर है, वो परचेज़र को टेबल टॉप पे लाना चाहता है। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसका अगर पेमेंट उसकी नहीं आ रही तो वो इसका कोई जो सलूशन है वो निकालने के लिए उसको डिस्कशन फोरम पे पहले लाना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पेमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट है जी अर्जेंसी। सीरीज़ का लास्ट पॉइंट, इफ़ द थर्ड लेटर ब्रिंग्स नो रिप्लाई फ्रॉम द कस्टमर द मैटर बिकम्स वेरी सीरियस। अगर थर्ड का भी रिस्पॉन्स नहीं आता, कस्टमर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो अब जो मामला है वो थोड़ा सीरियस है। यानी जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने डाउटफुल डेट्स की और बैड डेट्स की बात की थी कि पहले जो है वो डाउटफुल डेट्स होते हैं कि आपको डाउट होता है कि रिकवर हो जाएंगे कि नहीं, लेकिन एक टाइम गुजरने के बाद फर्म उसको बैड डेट्स में डाल देती है।
तो उसको पता लग जाता है कि अब ये रिकवर होना मुश्किल है। तो जब किसी भी लेटर का, किसी भी स्टेटमेंट का थर्ड लेटर तक का भी रिप्लाई ना आए तो फिर जो है वो फर्म फिर दूसरी स्टेपिंग की तरफ चली जाती है। अ लेटर ऑफ अर्जेंसी इज़ अ लेटर ऑफ फोर्स in which we deliver an ultimatum to customer who has ignored 2 reminders and a third letter inviting discussion. अब letter of urgency इस जो है इज़ अ लेटर ऑफ फोर्स, यानी फोर्स किया जाता है इस लेटर के थ्रू कस्टमर को। इसमें एक अल्टीमेटम सेंड किया जाता है कस्टमर को। अल्टीमेटम मतलब एक फाइनल डिसीजन कि क्या करने जा रही है फर्म, कि अगर आपने हमारे 2 रिमाइंडर्स, पहले 2 रिमाइंडर्स इग्नोर किए हैं और थर्ड लेटर जिसमें हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको इग्नोर किया है, तो फिर जो है वो एक फर्म जो है वो फाइनल नोटिस सेंड करती है कस्टमर को कि अब जो आप किसी चीज़ का भी रिप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर वो अपने स्टेप्स उस लेटर में बताती है, जो फोर्थ लेटर होता है। आफ्टर अ शॉर्ट गैप ऑफ टाइम अ फोर्थ लेटर ऑफ फाइनल अपील इज सेंड। ये लास्ट लेटर सेंड किया जाता है फर्म की तरफ से। इस लास्ट लेटर में पहले तो ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पेमेंट कर दें, फाइनल अपील सेंड की जाती है। अ फाइनल अपील इज सेंड टू द क्रेडिट परचेज़र। क्रेडिट परचेज़र को फाइनल अपील सेंड की जाती है, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक द पेमेंट बाय द फिक्स डेट। उसको एक डेट पे कहा जाता है कि आप इस डेट तक पेमेंट कर दें, फेलिंग विच लीगल एक्शन विल बी टेकन। इस लेटर में थोड़ा सा और वे में बात की जाती है। इसमें आप फिर लीगल एक्शन की तरफ आते हैं। अगर आपकी फर्म की जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो रही, तो फिर क्लाइंट को ये कहा जाता है कि अगर आप इस डेट तक हम वेट करेंगे, ये हमारी फाइनल अपील है, लास्ट लेटर है, और हम इस डेट तक, एक डेट बताई जाती है, वेट करेंगे, और अगर तब तक पेमेंट नहीं होती तो फिर जो है कंपनी केस फाइल करती है और लीगल एक्शन फिर लिया जाता है नॉन पेमेंट पर। इस तरह ये कलेक्शन करने के फर्म के डिफरेंट स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, जिसके थ्रू जो है फर्म अपने फंड्स को कलेक्ट करती है।